आज की इस लेक्चर के अंदर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट पढ़ते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट का दूसरा नाम है सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। ये लॉ कुछ न कुछ डिपेंडेंट है पिछले लॉ के ऊपर, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर वो लेक्चर देख ले, फिर आपको ये लेक्चर बआसानी समझ आ सकता है। पहले मैंने आपको एक ओवरव्यू देना है, समझाना है, बाद में एग्जांपल के थ्रू आपको कंप्लीट लेक्चर देना है। सबसे पहले इसका डिफिनेशन हम करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट का। इट स्टेट्स दैट एलील्स ऑफ टू डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंटली फॉर वन अनदर। क्या मतलब है इस बात का? ये 10 मरतबा भी हम अगर रीड कर ले तो हमें समझ नहीं आता, अभी आपको समझ आ जाएगा। इस क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं, या इसकी एग्जांपल हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू देते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है मैं आपको ये समझा देता हूं, लेकिन इससे पहले मैंने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस समझाना है। देखो, डाई हाइब्रिड क्रॉस जिस तरह कल हमने पढ़ा था कि हाइब्रिड क्रॉस क्या है, जब स्पीशी एक ही हो लेकिन फ्लावर्स अलग अलग हो, यानी कि एक फ्लावर के लिए दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन उठाकर उसके स्टिग्मा में डाल दे, या फिर एक नाल से दूसरे नाल के अंदर हम ट्रांसफर कर ले पोलन ग्रेन को। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी सेम होनी चाहिए, विच आर डिफरेंट। अगर स्पीशीज सेम ना हो तो फिर वो इनफर्टाइल बच्चे पैदा करते, जिस तरह डोंकी और हॉर्स के क्रॉस से खच्चर पैदा होता है। सी तो सेम स्पीशी विच आर डिफरेंट इन टू पर्टिकुलर ट्रेट्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर हमने दो डिफरेंट जो ट्रेट्स है उसको डिस्कस करने हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक ट्रेट की बात की थी जो कि हाइट की बात हो रही थी। हाइट के तो कंट्रास्ट क्या आ सकता है, या तो मतलब वो टाल, फिर उसके कंट्रास्ट क्या है टाल का, डॉर्फ, शॉर्ट। सही है। तो सेम यहाँ पर भी हमने दो कैरेक्टर स्टडी करने, इसी वजह से इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो इसमें से दो क्या है, दो कैरेक्टर्स क्या है। आपने मटर के दाने देखे होंगे, कुछ इस तरह राउंड होते हैं, कुछ इस तरह रेनकल्ड होते हैं। सही है, राउंड नहीं होते। कुछ येलो होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं। हमारे यहाँ तो अक्सर ग्रीन होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया के अंदर या वाइना के अंदर उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल मरहूम ने, तो उस वक्त उन्होंने येलो कलर को डोमिनेट करार दिया गया है और ग्रीन कलर को रेसिसिव, यानी कि ये कम पैदा होते हैं। चलो वो तो अलग बात है। अब यहाँ पर वापस आता हूँ इस डिफिनेशन के ऊपर कि यार यहाँ का और इसका ताल्लुक क्या है। जो नीचे हमने दो चीजें पढ़े, यहाँ पर कह रहे कि दो ऐसे जीन जिसके दो एलील्स अलग अलग काम के लिए हो, वो सॉर्ट होते हैं या असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली गैमेट्स के अंदर। क्या मतलब है? सपोज यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हो सकता है मतलब ये दो जोड़े मैंने होमोलोगस पेयर्स के यानी कि क्रोमोसोम के बनाए हैं। यहाँ पर रेड कलर के आपको एलील्स नजर आ रहे हैं। सही है, यहाँ पर भी रेड कलर के दोनों पेयर के अंदर। सपोज ये शेप के लिए है, या रिंकल्ड शेप उन्होंने पैदा करना है, या फिर उन्होंने राउंड शेप पैदा करना है। सही है। नीचे देखो, यहाँ पर भी एलील है। तो नीचे वाले ग्रीन कलर की जो एलील है, मिसाल के तौर पर वो शेप के बजाय कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि एक एलील ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। दूसरा एलील येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, येलो कलर पैदा करता है। अब जब गेमीट्स बनते हैं, तो आपको पता है जिस तरह एनिमल्स के अंदर गेमीट्स बनते हैं, सेम जब प्लांट्स के अंदर गेमीट्स बनते हैं, उस वक्त म्यूसिस होएगा और म्यूसिस के बदले में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, हेप्लॉइड हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएंगे। सही। तो ये अलग जाएगा, जिस तरह हमने कहा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर के ये सेग्रीगेट होते हैं। मैंने कहा कि ये लॉ डिपेंड करता है फर्स्ट लॉ के ऊपर। वो किस तरह, यहाँ पर देखो, ये सेग्रीगेट होते, ये अलग होएगा, ये अलग होएगा, ये अलग, ये अलग। फिर ये कि अगर यहाँ से गया है मेल की तरफ से तो एक फीमेल की तरफ से आएगा, अगर ये मेल की तरफ से गया है तो दूसरा फीमेल की तरफ से आएगा, एक होमोलोगस पेयर बनेगा। उसके बदले में जो भी एलील्स एक दूसरे के सामने आ गए वही एक्सप्रेस हो जाएंगे, उसमें एक डोमिनेंट होएगा, एक रिसेसिव होएगा। ये प्रोसेस आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझ आ गया है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर ये सेग्रीगेट हो गए, गेमेट्स बन रहे हैं, ये क्रोमोसोम अलग चला गया, ये अलग चला गया। अब इसके ऊपर जो एलील्स है ये इस तरह आकर एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। किस तरह आपको ये तब समझ आ सकता है जब मैं आपको एक क्रॉस यहाँ पर समझा दूं। सिर्फ एक फर्क है इस क्रॉस और पिछले क्रॉस के अंदर, हम वहाँ पर हमने सिंपल से ड्रा किए थे टी के साथ मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पर हम पनट स्क्वायर के थ्रू आपको समझा देते हैं। ठीक है,
तो वेट कीजिएगा, मैं बोर्ड को इरेज करता हूँ, आपको मैंने इसके एग्जाम्पल भी बताना है। जी, तो आप देखो यहाँ पर मेंडल मरहूम ने दो करेक्टर्स को लेकर ये लॉ प्रूव किया है, या हमें समझाया है या इंट्रोड्यूस कराया है। उसमें से कुछ सीट के जो शेप थे वो बिल्कुल राउंड थे, जिस तरह मैंने बोर्ड मिटाने से पहले इधर इस तरह लिखे थे, सही राउंड थे और कलर में येलो थे। ठीक है, जो कलर में येलो थे और शेप उसका राउंड था, इन्होंने इसको डोमिनेंट कहा दोनों चीज़ों का। यहाँ पर तो दो कंट्रास्ट चीज़ों की बात हो रही है, शेप की भी बात हो रही है, कलर की भी बात। ये राउंड शेप भी उन्होंने डोमिनेंट कंसिडर किया। येलो कलर के जो सीड्स थे यानी मटर के दाने थे वो भी उन्होंने क्या कंसिडर किया, डोमिनेंट। तो इसीलिए उन्होंने कैपिटल आर इस्तेमाल किया राउंड शेप के लिए, और कैपिटल वाई इस्तेमाल किया उन्होंने येलो कलर के लिए। इसके साथ साथ उसका जो दूसरा मतलब इसका अपोजिट आ रहा है, राउंड का अपोजिट क्या आ रहा है, रिंकल्ड आ रहा है इस तरह, और येलो का अपोजिट क्या आ रहा है, ग्रीन। उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसे दाने हैं जो ग्रीन होते हैं और बहुत कम ऐसे दाने हैं जो रिंकल्ड शेप के होते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसको एक सरप्राइज भी मिल गया। उसका ये ख्याल था कि हम मुझे ये दो चीज़ें मिल जाएंगे, लेकिन उसको इन दो चीज़ों के अलावा एक और भी या बल्कि दो और नए चीज़ें उनको मिल गए। तो इस वजह से उन्होंने इस लॉ को नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि ये एलील्स जो एक जीन के किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उसी चीज़ के साथ चले जाए। क्या मतलब, यानी ज़रूरी नहीं है कि राउंड कलर येलो के साथ आएगा, येलो कलर राउंड शेप के साथ आएगा और ग्रीन कलर रिंकल्ड शेप के साथ आएगा। ये अपने आप मतलब एक्सप्रेस हो सकते हैं किसी भी के साथ, ये अपना असॉर्ट कर सकता है, यानी उसके साथ ये एक्सप्रेस हो सकते हैं। अब देखो, राउंड के लिए उन्होंने कैपिटल आर इस्तेमाल किया है और येलो के लिए कैपिटल वाई। रिंकल्ड के लिए जो कि डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जब हमने राउंड के लिए आर इस्तेमाल किया है तो रिंकल्ड के लिए भी हमने आर ही इस्तेमाल करना होगा, लेकिन स्मॉल वन। ग्रीन के लिए भी स्मॉल वाई। फिर ये असल में P1 उन्होंने जब क्रॉस कराया, F1 उसका ये रिजल्ट रहा। फिर उन्होंने F1 के साथ क्रॉस करा दिया। F1 के साथ जिस तरह कल हमने T के साथ क्रॉस किए थे, इस तरह बाद में उसका सेकंड जनरेशन भी हमने क्रॉस कराया था। सही, एक बात आपको समझा दूं, कल जब हमने इसको स्टडी किया था, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखे हैं, यानी कि हमने अगर इस तरह YR लिखा इस तरह, तो हम इस तरह लिखते थे ना, या बल्कि इस तरह RY, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अंदर हमें 16 रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि 16 प्रोजेनी मिलने वाली है। इस वजह से इस तरह लिखना इस बोर्ड के ऊपर पॉसिबल भी नहीं है और आपको समझ भी नहीं आ सकता, इतना गुंजान अगर हम लिख ले तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला तरीक़ेकार अपनाया है। इसको कहते हैं पनट स्क्वायर। शायद मैंने टर्मिनोलॉजीज में आपको समझाया होगा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा पनट स्क्वायर क्या है। बिल्कुल उसी तरह प्रोसेस है, एक जनरेशन हमने इसको क्रॉस कर दिया, यानी कि नेक्स्ट के साथ F1 इधर मैंने इस तरह लिखा है, फिर F1 के साथ मैंने क्रॉस किया, दूसरा वाले गेमिट्स मैंने इधर लिखे हैं। कोई फर्क नहीं है, जिस तरह हम T क्रॉस T लिखते थे ना। अब अगर इसका हम पनट स्क्वायर बना ले तो एक ये T इधर लिखो, एक T इधर, ये वाले जो है ये दो छोटे, ये एक इधर एक इधर, इस तरह इसको पनट स्क्वायर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने इधर छोटी सी एग्जांपल भी दिया था, लेकिन यहाँ से तो मैंने आपको लाइव बताया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि पनट स्क्वायर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, मैंने एक मेल का गेमीट्स लिखे हैं, एक फीमेल के। ये फीमेल के गेमीट्स है, ये मेल के। आप किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, सही। अच्छा, ये मैंने एरो इसलिए दिया कि नीचे वाले गेमीट्स किसके हैं, मेल के, और ये ऊपर वाले फीमेल के।
तो 4 ये है, 4 है, इस वजह से मैंने 16 खाने भी बनाए हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ ये किस तरह हम क्रॉस करते हैं। कैपिटल आर के साथ क्रॉस कर दो, कैपिटल आर बनेगा। और कैपिटल आर जब हम कैपिटल वाई के साथ क्रॉस करेंगे, सॉरी अभी इसकी बारी नहीं है, आर की बारी चलेगी, अब वाई की बारी है। कैपिटल वाई के साथ जब हम क्रॉस करेंगे तो कैपिटल वाई आएगी। अब दूसरे खाने की बारी है, या यहाँ पर देखो कैपिटल आर, हमने कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराया, कैपिटल आर, फिर वाई यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, तो यहाँ पर क्या आया, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। नेक्स्ट को देखो, हमने कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस किया, तो कैपिटल आर पहले आया, स्मॉल आर जो है बाद में आया। फिर जब हमने कैपिटल वाई के साथ क्रॉस किया, तो कैपिटल वाई इस तरह आ गई। इस तरह आप करते जाओ। एक चीज़ आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ये है, यहाँ पर देखो इस चैम्बर में जब हमने स्मॉल आर को कैपिटल आर के साथ क्रॉस किया तो आर आता है, लेकिन अमूमन हम क्या करते हैं, हम कैपिटल को पहले लिखते हैं और स्मॉल को बाद में लिखते हैं। सही है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूजुअल इस तरह हो रहा है। यहाँ पर मैंने क्यों स्मॉल को पहले लिखा है, ताकि आपको समझ आ जाएगी मीट से, वरना आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, अच्छा इस तरह बन गए। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर जो कैपिटल आर है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राउंड के लिए। लेकिन अगर कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी आता है तो ये भी राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इस हेटेरोजाइगस फॉर्म में एक कैपिटल आर है जो कि डोमिनेंट रहता है राउंड। यहाँ पर मैंने डोमिनेंट की बात पहले भी की थी, तो डोमिनेंट वाला अक्सर अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ये बेचारा रिसेसिव है, रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर अगर कैपिटल वाई आ गई तो इसका मतलब है ये येलो की बात हो रही है, लेकिन अगर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई भी आई तब भी ये येलो की बात हो रही है। वजह यह है कि इस यहाँ पर क्या है, कैपिटल वाई है। जब कैपिटल वाई आता है, जिस तरह बिलावल कहते हैं जब बारिश होता है तो पानी आता है, तो जब कैपिटल वाई आता है तो क्या होता है कि फिर येलो कलर की बात हो रही होगी। सही है, सेम यहाँ पर जहां पर आपको स्मॉल आर अगर मिल गया कहीं पर, इंशाल्लाह आपको मिलेगा, जिस तरह ये है, ये रिंकल्ड की बात हो रही है। किस चीज की, रिंकल्ड की। ये रिंकल्ड का स्पेलिंग है, रिंकल्ड जो जरीदार हो इस तरह। अच्छा, अब रिंकल्ड की बात भी आपको समझ आ गई। लेकिन कभी कभार मैंने कहा कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ आता है तो फिर रिंकल्ड नहीं होएगा, क्योंकि रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव है। तो रिसेसिव सिर्फ और सिर्फ अपने आप को होमोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, अगर स्मॉल वाई कहीं पर आया है तो ये फिर ग्रीन कलर की बात हो रही होगी। अदरवाइज अगर एक भी कैपिटल आया तो फिर ये ग्रीन कलर की बजाय येलो की बात हो रही होगी। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पर मैंने 1 बाय 1 जब सब सारे आपको बताने हैं तो फिर ये लेक्चर 30-40 मिनट का बन जाएगा। और मुझे पता है आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, पबजी भी खेलना है और खुदा और मोहब्बत ड्रामा आ रहा है उसको भी देखना है, अर्तुगरुल भी देखना है। तो आपका वक्त बचाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या है, सारा मैंने पहले से ड्रा किया है, लेकिन यहाँ पर आपकी आसानी के लिए मैंने कलर्स अलग अलग इस्तेमाल किए। तो यहाँ पर काउंट करते हैं राउंड येलो को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करेक्टर्स आ गए जो राउंड येलो है। क्यों ज्यादा आ गए, क्योंकि ये मैंने कहा कि ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट चीज ज्यादा एक्सप्रेस होता है। ठीक है, बाद में मैंने इधर लिखा है रिंकल्ड येलो। सही है, हालांकि रिंकल्ड येलो को 2 मिनट छोड़ दो। राउंड रिंकल्ड ग्रीन की अगर हम बात करें, वहां पर मैंने जो लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ एक आया। मेंडल तो ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उसको ये 2 3 ये जो उसको मिले हैं, या ये 2 ये इसको एक सरप्राइज मिला था। किस तरह आपको अभी समझ आ जाएगा। यहाँ पर रिंकल्ड येलो भी 3 मिल गए हैं हमें। किस तरह, रिंकल्ड येलो देखो मैंने ब्लैक कलर से लिखे, 1 2 3 रिंकल्ड येलो मिल गए। साथ साथ हमें राउंड ग्रीन भी मिले, हालांकि वहां पर उन्होंने राउंड के साथ येलो लिखा था, यहाँ पर राउंड के साथ ग्रीन भी आया है। वो कितने हैं अब देखो, राउंड ग्रीन किधर, हाँ
1 2 3, 3 राउंड ग्रीन है। मैंने कलर्स अलग अलग इसीलिए इस्तेमाल किए हैं कि ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। ये जो रिंकल्ड ग्रीन है बेचारा सिर्फ एक आ गया है, तो 9:3:3:1 इसका जीनोटाइप बन रहा है। अच्छा, या अगर हम इस तरह देख लें, और जीनोटाइप नहीं, ये फिनोटाइप है, क्योंकि जीनोटाइप इसको कहते हैं कि भाई इधर ये हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है, सही है, लेकिन बजाय जो कलर्स आ रहे हैं ये इसके क्या है, फिनोटाइप्स। अच्छा, उसको छोड़ो 2 मिनट, यहाँ पर आ जाओ। मेंडल जब ये क्रॉस कर रहा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो मेंडल का ये ख्याल था कि भाई राउंड येलो अक्सर एक दूसरे के साथ आएंगे, लेकिन नेचर ने कहा ऐसा नहीं है, ग्रीन भी राउंड के साथ आ सकता है और येलो भी जा सकता है रिंकल्ड के साथ। ये जरूरी नहीं है कि यही वाला जो आप चाह रहे हो ये आ जाए नेक्स्ट जनरेशन में। फिर भी अगर नेक्स्ट में आ गया तो इससे नेक्स्ट वाले के अंदर ये चेंज आ जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब एक बार मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ एक बार फिर। यार, इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर सारे राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन बनते तो हम ये ना कहते कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हम कहते ये डिपेंडेंट है, जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पर राउंड वाले शेप के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे येलो कलर, लेकिन ग्रीन कलर उसके साथ आ गया। इस वजह से तो मेंडल हमें समझा रहे कि भाई किसी भी एलील को ये इख्तियार है कि वो किसी और चीज़ के साथ चला जाए। इंसान के अंदर एक एग्जांपल देता हूँ। एक लड़की है, उसके ग्रीन आइज़ है और उसकी बच्चों के अंदर अगर हम ग्रीन आइज देख रहे होते हैं तो इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझो 5 मिनट के लिए कि भाई ये कलर हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन वहां पर अगर उस लड़की के गोल्डन हेयर है तो हम बच्चों के अंदर अगर दोनों करेक्टर्स देख रहे हैं, उसके आई कलर और साथ साथ गोल्डन हेयर, तो इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस समझो। अच्छा, उनके कुछ ऐसे बच्चे पैदा हो गए जो ग्रीन आइज के थे, तो हम कहते हैं बिल्कुल ये अमी पर चला गया, ये करेक्टर उसका चला गया। या अगर ग्रीन आइज है तो उसके साथ क्या होगा, उसका हेयर क्या होगा? मेंडल का क्या सोच था कि हेयर भी गोल्डन कलर का होगा, क्योंकि क्योंकि उसकी अमी के आइज क्या है, ग्रीन है, तो उसके हेयर जरूर गोल्डन होगा बच्चे का। लेकिन उसका बच्चा इस तरह भी पैदा हो सकता है जिसके आंखें ग्रीन है लेकिन हेयर अब ऊपर चले गए होंगे, ब्लैक होंगे। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आपको मेरी बातें समझ आ गई है, मेरा ये आसान तरीका आपको अच्छा लगा है, तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। पहले जब मैं सुनता था कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब आपसे खुद मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले मेरा चैनल नहीं था, कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।